मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्नाटक दौरे से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कर्नाटक दौरा, आज एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे बेंगलुरु के HL एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे। तो कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, कर्नाटक में जाएंगे जिस तरीके से, और वहां पर एसडीएम इंस्टीट्यूट के चेंबर यूनिट का उद्घाटन करेंगे, एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एसडीएम इंस्टीट्यूट के चेंबर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। तो उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसडीएम इंस्टीट्यूट के चेंबर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार अब जो साउथ के जो राज्य हैं, जो वहां पर, उनमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी जिस तरीके से अपना जनाधार कहीं ना कहीं एक तरीके से बढ़ा रही है, और इसी के चलते एक शुरुआत भी एक तौर पर माना जा सकता है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संदीप खेर से। संदीप, गुड मॉर्निंग। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम है, जानना चाहेंगे? संदीप, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, चलिए संदीप से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे कि संदीप तक हमारी आवाज पहुंचे। और संदीप बताएं कि कर्नाटक का जो दौरा है ये किस मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कर्नाटक दौरा, अब इससे पहले कल 3 जिलों के दौरे पर थे, गाजीपुर भी गए थे, वाराणसी गए थे, वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री ने दौरा किया, वहां पर जो प्रभावित लोग थे उनसे भी मुलाकात की, और अधिकारियों को भी साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिए वहां पर कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें होंगी और आगे क्या कुछ कार्य योजना रहेगी। संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, गुड मॉर्निंग। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक का दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम है, जानना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल आलोक, आपको बता दें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग 11:30 बजे वहां पर हेलीपैड पर पहुंचेंगे, और उसके बाद वो वहां से एसडीएम इंस्टीट्यूट के लिए निकलेंगे। लगभग 11:55 पर वो वहां पर पहुंच जाएंगे। देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है काफ़ी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो वहाँ पर एसडीएम इंस्टीट्यूट पहुँचेंगे, वहाँ पर वो तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा लेंगे, और इस दौरान वहाँ के जो अधिकारी हैं या वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। ऐसे में इस बात को देखिए अहम और भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन्होंने, अगर बात करी जाए वो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था को लेकर हो, तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय दिखाई दिए, और उन्होंने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब आज जिस तरीके से देखिए वो वहाँ पर कर्नाटक में पहुँच रहे हैं, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का वो लोकार्पण कर रहे हैं, उसमें वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें भी उत्साह है, उसी के साथ साथ जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं उनमें भी उत्साह है अपने आप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पाके। क्योंकि देखा गया था कि पहले भी ये कहा गया था कि यूपी की अगर बात करी जाए तो यूपी के साथ साथ कर्नाटक में भी योगी के मॉडल को लॉन्च करने की बात करी गई थी। कहा गया था कि अगर यहाँ पर भी हमको योगी का मॉडल लॉन्च करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही हो, देखिए यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो कर्नाटक तक में जा रहे हैं, वहां पे जो तमाम ऐसी कह सकते हैं सुविधाएं हैं, जो नई चीजों के लोकार्पण हो रहे हैं, वो वहां के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कराना। बिल्कुल, अभी इसी बात को समझा जा सकता है। और कर्नाटक की सीएम ने किस तरीके से मुख्यमंत्री के योगी मॉडल की भी तारीफ करी थी। संदीप, बिल्कुल देखिए आलोक, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल को यूपी के साथ साथ अन्य जगहों पर भी पसंद किया जा रहा है, और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कह सकते हैं लोकप्रियता में एक भारी इजाफा हुआ है। आज के दौरे को हालांकि राजनीति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साफ तौर पर वो वहां पे नेचुरोपैथी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान ये देखा जा रहा है कि वो वहां के लोगों से मिल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम उनके नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी मिल सकते हैं। आने वाले समय
समय में लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से विचार विमर्श किया जा सकता है और किस तरीके से जो कह सकते हैं कि संदीप आपने लोकसभा चुनाव की बात की, कहा जाए कि उसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है, शायद इसलिए क्योंकि संसदीय बोर्ड की बैठक में किस तरीके से साउथ के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया बोर्ड कमेटी में। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए आलोक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक के लिए सोचते नजर आए हैं। अब जिस तरीके से देखिए वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, लेकिन अब इसको लेकर सरकार नहीं चाहती। सरकार के मंत्रियों का और साफ तौर पर खुद सभी बड़े नेताओं का कहना यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है उसमें 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। विपक्ष जो है वो ना सड़कों पर दिखाई दे रहा है, विपक्ष दिखाई दे रहा है तो सिर्फ ट्विटर पर या फिर अपने एसी रूम में दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो अब भ्रमण कर रहे हैं, खास तौर से उन 16 सीटों पर जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल संदीप, आपने बहुत सही एनालिसिस की। आप हमारे साथ संदीप बने रहिए, हम आपसे एक और भी खबर पर अपडेट लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो खबर बताना चाहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई